नमस्कार, बीपीएससी प्रधान शिक्षक परिवार में आपका स्वागत है। लक्ष्य 2000 प्लस प्रधान शिक्षक के मॉक टेस्ट 8 के साथ मैं हरि सर यह आशा करता हूं कि आप अच्छे व स्वस्थ होंगे। साथियों, इस टेस्ट को ज्वाइन करें इस माइंडसेट के साथ कि आप परीक्षा हॉल में बैठकर परीक्षा दे रहे हैं। यूट्यूब के वीडियो की तरह इसको समझने का प्रयास बिल्कुल नहीं करेंगे और ग्रुप में समय से पूर्व प्रश्न पत्र को अपलोड कर दिया जाता है, तो आप निश्चित रूप से उस प्रश्नों को बना लिए होंगे और यहाँ पर अभी बिल्कुल देन एंड देयर आप अपने उत्तर को वेरीफाई करते चलेंगे। इस चलते हम आज अपने टेस्ट को थोड़ा सा तेज गति से करेंगे, क्योंकि आज से प्रश्नों का नंबर बढ़ा दिया गया है 225। परीक्षा के दिनांक को देखते हुए प्रश्नों का नंबर को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि अब मात्र 7 दिन बचा हुआ है साथियों, मात्र 7 डेज। तो बहुत शिक्षक साथियों ने फ़ोन करके कहा कि सर प्रश्नों की श्रृंखला को बढ़ा दें, इसलिए प्रश्नों की श्रृंखला को बढ़ा दिया गया है। 225 प्रश्न है। आप बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, चैनल को अभी स्किप नहीं करेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए रहेंगे तो परीक्षा पास करने की 100% गारंटी है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो वीडियो समाप्त होने के बाद तुरंत आप अपना नाम और जिला के नाम के साथ कमेंट करेंगे। धन्यवाद। पहला, इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बिल्कुल इसका आपने सही लगाया है। इसका उत्तर है ए, बिहार। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय महिलाओं को स्नातक में एडमिशन के लिए 33% आरक्षण देने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बना? तो बिल्कुल सही, डी, पाटलिपुत्रा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय महिलाओं को स्नातक में एडमिशन के लिए 33% आरक्षण देने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बना? पाटलिपुत्रा। तीसरा, हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार भारत का पहला शिल्प कला म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? तो बिल्कुल इसका सही जवाब है पटना। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार भारत का पहला शिल्प कला म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया? पटना। विधान परिषद में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाला भारत का पहला विधान परिषद कौन बना? तो बिल्कुल इसका जवाब है साथियों ए, बिहार विधान परिषद। विधान परिषद में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाला भारत का पहला विधान परिषद कौन बना? बिहार विधान परिषद। पांचवा, निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया है? तो बिल्कुल सही, पटना। निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया? पटना। छठा, ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बिल्कुल सही, बिहार। सातवां, गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो बिल्कुल सही, बिहार। गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार। निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला न्यूट्रिशनल गांव घोषित किया गया? बिल्कुल इसका उत्तर है कुकरी गांव। नौवां, सैन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? बिल्कुल सही, बोध गया में। सैन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? बोध गया में। भारत का पहला राज्य जिसने अपने सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट स्थापित करने का फैसला किया है? बिल्कुल सही, बिहार। भारत का पहला राज्य जिसने अपने सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट स्थापित करने का फैसला किया है? बिहार। भारत का पहला खादी मॉल कहाँ खोला गया है? बिल्कुल सही, इसका उत्तर है पटना। भारत में सबसे कम उम्र 20 वर्ष में स्काई ड्राइवर बनने वाली महिला कौन है? बिल्कुल इसका उत्तर है बी, अनामिका शर्मा। भारत में सबसे कम उम्र 20 वर्ष में स्काई ड्राइवर बनने वाली महिला कौन है?
अनामिका शर्मा। 13, रणजी मैच में 13 शतक लगाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी शकीबुल गनी का संबंध बिहार के किस जिले से है? बिल्कुल मोतिहारी, पूर्वी चंपारण। रणजी मैच में 13 शतक लगाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी शकीबुल गनी का संबंध बिहार के किस जिले से है? मोतिहारी, पूर्वी चंपारण। 14, सभी पंचायतों में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? बिल्कुल सही, पूर्णिया। सभी पंचायतों में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? पूर्णिया। 15, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बिल्कुल अररिया में। 16, जेल में बंद कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करने वाला पहला जिला कौन है? बिल्कुल इसका उत्तर है बांका। जेल में बंद कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करने वाला पहला जिला कौन है? बिल्कुल बांका। बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? तो बिल्कुल सही, इसका उत्तर है सुपौल। ए, बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर किसे घोषित किया गया? सुपौल। 18, बिहार का पहला नगर वन स्थापित किया गया? तो बिल्कुल इसका उत्तर है साथियों गया का। बिहार का पहला नगर वन स्थापित किया गया गया। 19, बिहार का पहला वानिकी कॉलेज स्थापित किया गया है? बिल्कुल ये सुपौल। बिहार का पहला वानिकी कॉलेज स्थापित किया गया है सुपौल। साथियों, जो उत्तर आपका सही नहीं हो रहा होगा उसको आप बिल्कुल करेक्ट नहीं करेंगे। आप गलत उत्तर को 0.25% काट के आप अपना नाम और जिला के नाम के साथ यूट्यूब पर कमेंट करेंगे। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, प्रत्येक दिन 18 से 20 घंटा हमारी टीम आपके लिए मेहनत कर रही है, तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि वीडियो अपलोड होने के 1 घंटा के अंदर में, वीडियो समाप्त होने के 1 घंटा के अंदर में आपको कितना नंबर आया, आप YouTube पर कमेंट करें अपने नाम और जिला के नाम के साथ, वो भी पूरी ईमानदारी से। इसको आप YouTube के वीडियो की तरह देखने का प्रयास भूल के भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक्सपर्ट पैनल की टीम है। उस एक्सपर्ट पैनल पर आप विश्वास करें। हमारे एक्सपर्ट पैनल में सीटेट बिहार के टॉपर हैं, यूनिवर्सिटी टॉपर हैं, DLED टॉपर हैं, और इन सभी का अनुभव 12 से 15 वर्षों का है। तो आप निश्चित रूप से हमारे साथ अभी बने हुए रहें। और अगर आपको सीटेट के स्पेशल बैच में ज्वाइनिंग लेना है और अभी KVS की भी वैकेंसी निकली हुई है, तो मेरा सुझाव है कि जितने भी हमारे शिक्षक बंधु जो सीटेट पास हैं, वो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आया है। आप सभी लोग सीटेट का आप सभी लोग KVS का फॉर्म भरें और हमारे ग्रुप से ऐड हो जाए। निश्चित रूप से आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी है। आप थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो आप आराम से KVS निकाल लेंगे, और वो भी सारी तैयारी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी। तो आप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो 94,723,42,737 पर सीटेट या KVS लिखकर व्हाट्सएप करें, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। 25 तारीख से ये ग्रुप काम करना शुरू कर देगा। अभी ग्रुप डीएक्टिव मोड में है। ग्रुप का निर्माण 25 तारीख को किया जाएगा। तो आप निश्चित रूप से अपना नाम और जिला के नाम के साथ स्थान सुनिश्चित कर ले। 20 नंबर, बिहार का पहला जैविक कृषि ग्राम घोषित किया गया? तो बिल्कुल केडिया। बिहार का पहला जैविक कृषि ग्राम घोषित किया गया केडिया। 21, पूरी तरह से डिजिटल होने वाला बिहार सरकार का पहला विभाग है? बिल्कुल सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। पूरी तरह से डिजिटल होने वाला बिहार सरकार का पहला विभाग है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। 22, बिहार के पहले एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जा रहा है? बिल्कुल औरंगाबाद से जयनगर। बिहार के पहले एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जा रहा है औरंगाबाद से जयनगर। 23, 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्राप्त करने वाला बिहार का पहला जिला है? जहानाबाद। 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्राप्त करने वाला बिहार का पहला जिला है जहानाबाद।
24 किस नदी पर बिहार के पहले रबर डैम का निर्माण किया गया है? किस नदी पर बिहार के पहले रबर डैम का निर्माण किया गया है? तो इसका उत्तर है साथियों डी, फल्गु। किस नदी पर बिहार के पहले रबर डैम का निर्माण किया गया है? फल्गु। 25 किस तिथि को बिहार सरकार द्वारा शहीद दिवस घोषित किया गया है? बिल्कुल इसका उत्तर है साथियों ए, 15 फरवरी। किस तिथि को बिहार सरकार द्वारा शहीद दिवस घोषित किया गया? 15 फरवरी। 26 शराब सेवन को रोकने हेतु बिहार सरकार द्वारा प्रतिबंध दिवस किस तिथि को घोषित किया गया है? शराब सेवन को रोकने हेतु बिहार सरकार द्वारा प्रतिबंध दिवस किस तिथि को घोषित किया गया है? तो इसका उत्तर है साथियों बिल्कुल आपने सही लगाया है, 26 नवंबर को। शराब सेवन को रोकने हेतु बिहार सरकार द्वारा प्रतिबंध दिवस किस तिथि को घोषित किया गया? 26 नवंबर। 27 बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? बिल्कुल 9 अगस्त। बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जाता है? बिल्कुल इसका उत्तर है प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को। प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जाता है प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को। 29 बिहार सरकार द्वारा परिवार नियोजन दिवस मनाया जाता है? बिल्कुल प्रत्येक माह की 21 तारीख को बिहार सरकार द्वारा परिवार नियोजन दिवस मनाया जाता है प्रत्येक माह के 21 तारीख को। 30 गणित में प्रक्रमण संबंधी प्रवाह पूर्णता का अर्थ है नियमों, सूत्रों और कलन विधियों, कलन गणित का ज्ञान होना और परिशुद्धता, लचीलेपन एवं निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना। गणित में लचीलापन डैश की ओर संकेत करता है। बिल्कुल इसका उत्तर है साथियों डी, एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता। 31 को साथियों देखते हैं। कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो बिल्कुल इसका उत्तर है बी, रोजमर्रा की भाषा, गणितीयकरण स्थिति भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा। कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। रोजमर्रा की भाषा, गणितीयकरण की भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा। 32 शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चाक्षुषु स्मृति अवरोध का संभावित संकेतक है। बिल्कुल बी ऑप्शन, गणित संबंधी तथ्यों के संधारण में अयोग्यता और समय बिताने में कठिनाई। शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चाक्षुषु स्मृति अवरोध को संभावित संकेतक है। गणित संबंधी तथ्यों के संधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई। 33 मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती है। तो बिल्कुल इसका उत्तर है मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास, क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करते हैं। बी ऑप्शन। 34 एक बच्चा मानसिक रूप से 27 + 38 को 65 के रूप में परिकलित करता है। जब उसे योग करने के अपने तरीके के बारे में व्याख्या करने के लिए कहा गया तो उसने प्रतिक्रिया के रूप में कहा 38
40 के नज़दीक है, इसलिए 38 + 40 = 67 है। तो मैंने 65 को प्राप्त करने के 2 घटा दिया। योग करने की यह युक्ति बिल्कुल प्रतिकारी, डी ऑप्शन। 35 जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? बिल्कुल सी, ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताएं। 36 प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या, संक्रिया, चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेत्र में समस्या है? तो बिल्कुल इसका उत्तर है डी, दृश्य प्रक्रमण। 37 आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उसके पास, बिल्कुल इसका उत्तर है गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। 38 कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियां संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे गणित में कम सफल शिक्षार्थियों तथा मंद गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों में रुचि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। 39 वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होते जा रहा है। इनका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास संवर्धन में होता है? बिल्कुल इसका उत्तर है सी, गणित में गणना के कौशल तथा गति। साथियों, तकनीकी गड़बड़ी के कारण प्रश्नों का जो नंबर लिखने का क्रम था वो थोड़ा सा गलती हो गया है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। प्रश्न नंबर 39 के बाद प्रश्न नंबर 39 को पुनः लिख दिया गया है। तो ये जो दूसरा 39 नंबर है अर्थात 39 प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना। प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है, अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना। इसका ऑप्शन डी है 39 का। 40 बौद्धकालीन शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? बौद्धकालीन शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो बिल्कुल अगर आपने सही लगाया है तो अच्छी बात, नहीं लगाया है तो आप अपने उत्तर को करेक्शन बिल्कुल नहीं करेंगे। आप अपने उसी उत्तर के साथ जो आपको जितना नंबर आ रहा है आप YouTube पर कमेंट करेंगे अपने नाम और जिला के नाम के साथ, तो हमें बहुत खुशी होगी कि हमने इतना मेहनत किया तो आपने भी थोड़ा सा मेहनत किया अपना नाम और नंबर लिखने में। पढ़ाई बिल्कुल 2 वे कम्युनिकेशन होता है, 1 वे कम्युनिकेशन नहीं। तो हमने अपना कंट्रीब्यूट किया, आप अपना भी कंट्रीब्यूट करें और आपको कितना नंबर आया आप निश्चित रूप से कमेंट करेंगे। तो बौद्धकालीन शिक्षा का माध्यम पाली भाषा था। बौद्धकालीन शिक्षा का माध्यम पाली भाषा। 41 वैदिक काल में कौन सी संस्कार में शिक्षा दिया जाता था? तो वैदिक काल में कौन सी संस्कार में शिक्षा दिया जाता था? इसका उत्तर है ए, पबजा। वैदिक काल में कौन सी संस्कार में शिक्षा दिया जाता था? पबजा। 42 मुस्लिम शासकों ने नालंदा विश्वविद्यालय को कब जला दिया था? मुस्लिम शासकों ने नालंदा विश्वविद्यालय को कब जला दिया था? बिल्कुल 1197 ईस्वी। मुस्लिम शासकों ने नालंदा विश्वविद्यालय को कब जला दिया था? 1197। चैनल पर कोई भाई या बहन पहली बार है या बिना सब्सक्राइब किए हुए हैं तो सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से सब्सक्राइब करें,
क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सभी प्रधान शिक्षक में चयनित हों। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो प्रत्येक दिन साथियों मॉक टेस्ट का जो VVI श्रृंखला अपलोड किया जा रहा है वो तो आपको मिलेगा ही, और बिल्कुल सरप्राइज, मैंने आपको कहा था कि परीक्षा से पूर्व आपको सरप्राइज मैं कुछ दूंगा। तो संडे के दिन बिल्कुल मेरे हाथों से निर्मित सुपर डुपर हिट CDP का 250 प्रश्नों की श्रृंखला आपको दिया जाएगा, जिसको पढ़ने के बाद, जिसको बनाने के बाद आपको निश्चित रूप से 50+ नंबरों की गारंटी है। तो और शनिवार को मोस्ट VVI CDP के अलावा साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, SST से संबंधित 250 प्रश्नों की श्रृंखला जारी किया जाएगा। हमारी टीम उस पर लगातार कार्य कर रही है। कितने बजे जारी किया जाएगा आपको ग्रुप में मैसेज दिया जाएगा। तो अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर मैसेज करें 94 723 42 737। अभी से भी आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। यह सेवा निःशुल्क है। बिना आप हमारे ग्रुप में ऐड हुए सिर्फ YouTube पर वीडियो देख रहे हैं तो हमारा YouTube पर वीडियो देखने वाला बिहार के कोने कोने के शिक्षक है। चूँकि अभी हमको चैनल लॉन्च किए हुए मात्र 1 महीना ही हुआ है, YouTube पर हम काफ़ी पुराना चेहरा नहीं है, बिल्कुल नए चेहरा है, तो बहुत शिक्षक साथी जान नहीं रहे हैं। इसलिए आपको और सारी जानकारी चाहिए तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, वो भी निःशुल्क है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। 94 723 42 737 पर आप मैसेज करें। वहाँ पर आपको सारा कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। अगर आप KVS की भी तैयारी करना चाहते हैं या CTET की, तो उसके लिए भी इसी पर आप मैसेज करें। तो बिल्कुल मुस्लिम शासकों ने नालंदा विश्वविद्यालय को कब जला दिया था? 1197। 43 मुस्लिम शासकों के काल के दौरान शिक्षा का क्या उद्देश्य था? मुस्लिम शासकों के काल के दौरान शिक्षा का उद्देश्य था बिल्कुल मुस्लिम धर्म और संस्कृति। ए ऑप्शन। मुस्लिम शासकों के काल के दौरान शिक्षा का क्या उद्देश्य था? मुस्लिम धर्म और संस्कृति। 44 मुस्लिम शासन काल में हिंदुओं का शिक्षण संस्थानों का अस्तित्व क्या हुआ? बिल्कुल इसका उत्तर है समाप्त नहीं हुई। मुस्लिम शासन काल में हिंदुओं का शिक्षण संस्थानों का अस्तित्व क्या हुआ? समाप्त नहीं हुई। 45 मुस्लिम शासन काल में बच्चों की शिक्षा आरंभ बिस्मिल्लाह संस्कार से होता था, लेकिन कितनी आयु निर्धारित था? बिल्कुल इसका उत्तर है 4 वर्ष 4 माह 4 दिन। मुस्लिम शासन काल में बच्चों की शिक्षा आरंभ बिस्मिल्लाह संस्कार से होता था, लेकिन कितनी आयु निर्धारित थी? 4 वर्ष 4 माह 4 दिन। 46 मदरसों में कौन सी शिक्षा प्रदान की जाती थी? तो बिल्कुल इसका ऑप्शन साथियों आपने ए माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा लगाया होगा। मदरसों में कौन सी शिक्षा प्रदान की जाती थी? माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा। 47 मदरसों में छात्रावास भी होते थे, जिसमें रहने खाने की क्या व्यवस्था थी? तो बिल्कुल इसका उत्तर है साथियों निःशुल्क। मदरसों में छात्रावास भी होते थे, जिसमें रहने खाने की क्या व्यवस्था थी? निःशुल्क। 48 मदरसों में शिक्षा कुरान के किस अध्याय से वाचन होता था? ए सूराह ए इकरा। मदरसों में शिक्षा कुरान के किस अध्याय से वाचन होता था? सूराह ए इकरा। मदरसा किस भाषा का शब्द है? तो बिल्कुल इसका उत्तर है अरबी। बी मदरसा किस भाषा का शब्द है? अरबी। 50 मकतब किस संस्थान से जुड़ी हुई रहती थी? बिल्कुल मस्जिदों। ए मकतब किस संस्थान से जुड़ी हुई रहती थी? मस्जिदों। 51 मदरसों का प्रबंधन किसके हाथ में था?
बिल्कुल निजी हाथों में। मदरसों का प्रबंधन किसके हाथों में था? निजी हाथों में। 52, मदरसों के पाठ्यक्रम कितने वर्ष के होते थे? बिल्कुल आपने सही लगाया है, 10 से 12 वर्ष, बी ऑप्शन। मदरसों के पाठ्यक्रम कितने वर्षों के होते थे? 10 से 12 वर्ष। 53, ब्रिटिश शासन के दौरान प्रारंभिक शिक्षा के विकास में किसका योगदान था? बिल्कुल ए, ईसाई मशीनरी। ब्रिटिश शासन के दौरान प्रारंभिक शिक्षा के विकास में किसका योगदान था? ईसाई मशीनरी। 54, भारत में ब्रिटिश लोगों ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो बिल्कुल इसका उत्तर है 150 वर्ष तक। भारत में ब्रिटिश लोगों ने कितने वर्षों तक शासन किया? 150 वर्षों तक। 55, ईस्ट इंडिया कंपनी कितने वर्षों बाद चार्टर एक्ट का नवीकरण करता था? तो इसका उत्तर है साथियों ए, 20 वर्ष। ईस्ट इंडिया कंपनी कितने वर्षों बाद चार्टर एक्ट का नवीकरण करता था? तो 20 वर्ष। 56 नंबर साथियों, 1834 में विलियम्स बेंटिंग ने किसको शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया था? तो बिल्कुल इसका सही जवाब है लॉर्ड मैकाले। 57, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इस शिक्षा समिति रिपोर्ट को अध्ययन कर नई शिक्षा नीति कब घोषणा कर दिया? तो बिल्कुल 7 मार्च 1835 लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इस शिक्षा समिति रिपोर्ट को अध्ययन कर नई शिक्षा नीति कब घोषणा कर दिया? 7 मार्च 1835। ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने वर्ष के बाद संसद से आदेश पारित करवाना पड़ता था? बिल्कुल प्रति 20 वर्ष। 59, ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक ने भारत की संसदीय समिति का गठन किस वर्ष किया? तो थोड़ा सा साथियों इसका प्रश्न पत्र सही से फोटो नहीं लिया जा सका, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। इसका उत्तर है 1853 ईस्वी, ए ऑप्शन। इसका उत्तर है ए, 1853। 60, किस ईस्वी में किसने प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया? किस ईस्वी में किसने प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया? तो इसका उत्तर है 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन। 61, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? बिल्कुल इसका उत्तर है सी, विलियम हंटर। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? विलियम हंटर। 62, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग का नाम हंटर आयोग क्यों पड़ा? बिल्कुल अध्यक्ष के नाम से। बी, प्रथम भारतीय प्रथम शिक्षा आयोग का नाम हंटर आयोग क्यों पड़ा? अध्यक्ष के नाम से। 63, भारतीय संविधान में संशोधन किया गया 1976 में संविधान में संशोधन जिसके अनुसार शिक्षा को किस सूची में लाया गया? बिल्कुल समवर्ती सूची। भारत में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की तरफ क्या हुआ है? काफी प्रगति। बी। 65, सार्वभौमिक मौलिक शिक्षा को भारत बहुत अधिक क्या देता है? महत्व। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में शैक्षिक स्तर पर कौन सा नीति निर्देश जारी किया गया? बिल्कुल सही, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 और नई शिक्षा नीति 1986, सी ऑप्शन। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के स्थापना कब हुई? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1986-87। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई? 7वीं पंचवर्षीय योजना।
किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में अच्छा प्रिंट होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक। बाइट कंप्यूटर की भंडारण क्षमता दर्शाने का कार्य करता है। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? बी 8। एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है? बॉक्साइट का। 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट। 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट। किस संविधान संशोधन ने मूल अधिकारों के ऊपर नीति निर्देशक सिद्धांत का आधिपत्य दिया? 42वां। 75 पदार्थ के आणविक भार की गणना किसका मापन करके की जा सकती है? वाष्प दाब। हाफ एंड कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस। किस समयावधि में समांतर एक वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा कुल उत्पादित वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का कुल योग कहलाता है? साथियों, एक अजीब व्यथा से मैं बहुत दुखी हूं। अब मेरा और आपका एक साथ समय बिताना या यूं कहूं आपसे बातचीत करने में मात्र 7 दिन बच रहा है। उसके बाद आपका और मेरा यूं यूट्यूब पर मिलने का सिलसिला बंद हो जाएगा। मन में अजीब तरह की पीड़ा हो रही है। कुछ शिक्षक साथियों के कहने पर कि ये मिलने जुलने का सिलसिला यूं ही चलता रहे, करंट अफेयर का एक नया सेगमेंट चालू किया गया है मॉर्निंग इंडिया के नाम से। मैं आशा करता हूं कि इसे आप भी सुनेंगे, वह स्कूलों में अपने 6 to 8 के बच्चों को भी सुनाएंगे। वह यूट्यूब का लिंक बच्चों को निश्चित रूप से दे देंगे। तो विनम्र निवेदन, इस कार्य को आप निश्चित रूप से करेंगे और इस कार्य को जब आप करेंगे तो हमारा आपका साथ आजीवन बना हुआ रहेगा। धन्यवाद। तो इसका उत्तर है साथियों डी, राष्ट्रीय उत्पाद। इसका उत्तर है डी, राष्ट्रीय उत्पाद, अर्थात किसी समयावधि में समानांतर एक वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा कुल उत्पादित वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का कुल योग कहलाता है राष्ट्रीय उत्पाद। दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को किस वर्ग में रखा जाता है? तो बिल्कुल 78 का उत्तर है साथियों डी, लिथोफाइट। दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को किस वर्ग में रखा जाता है? लिथोफाइट। 79 अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है? बिल्कुल ए, गल्फ स्ट्रीम। 80 विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा यंत्र परिवर्तित करता है? लाउड स्पीकर। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा यंत्र परिवर्तित करता है? लाउड स्पीकर। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा। एक चौथाई रह जाती है। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाती है। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से मिलाती है कील नहर। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से मिलाती है कील नहर। जम्मू कश्मीर में जाड़े के दिनों में झील के जल को जम जाने से मछलियां कहाँ रहती है?
जम्मू कश्मीर में जाड़े के दिनों में झील के जल को जम जाने से मछलियां कहाँ रहती है? तली में, बी ऑप्शन। किस मुगल सम्राट को लंप्ड मूर्ख कहा जाता था? जहांदार शाह को। सम्राट बिंदुसार किस वंश से संबंधित थे? सम्राट बिंदुसार किस वंश से संबंधित थे? मौर्य वंश। कुषाण राजवंश का प्रसिद्ध शासक था? कनिष्क। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वस्त्रों के निर्माण तथा उत्पादन में अग्रणी है? महाराष्ट्र। हरित क्रांति से बढ़ावा मिला है? गेहूं के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि को? निम्नलिखित में से कौन सी वायु को ग्रीन हाउस वायु कहा जाता है? बिल्कुल, कार्बन डाइऑक्साइड। नब्बे। आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन है? विधानमंडल। 91। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? अरुणाचल प्रदेश। साथियों, मैं भी आप ही की तरह शिक्षक हूं। जितना ड्यूटी आप करते हैं उतना ही ड्यूटी मैं भी करता हूं। मैं भी अपने घर से प्रत्येक दिन 50 किलोमीटर जाता हूं और उतना वहां से आने के बाद फिर रात में 12 से 1 बजे तक रिकॉर्डिंग करता हूँ। फिर सुबह पहर तक उसको बार बार जग के यूट्यूब पर अपलोड करने का प्रयास करता हूँ। और अगर आपको ये टेस्ट पसंद आ रहा हो तो कम से कम अपने 10 शिक्षक साथियों को निश्चित रूप से शेयर करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि कम से कम इस चैनल को रीड करके 2000 प्लस शिक्षक साथी बीपीएससी प्रधान शिक्षक में चयनित हों। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्री कहा? बिल्कुल, इसका उत्तर है समुद्रगुप्त को। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। किसने अलाई दरवाजा को इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा कहा? फर्सी ब्राउन। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था महात्मा गांधी से। 96। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया मोतिहारी में। गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था? नील की खेती करवाने वालों की समस्या के समाधान के लिए। रजिया सुल्तान का विरोध कर रहे तुर्को अमीरों के दल का नेता कौन था? निजामुल मुल्क जुनेदी। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? ध्वनि का धारा में रूपांतरण। 100।
बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं ताप वैद्युत तापमापी। सी ऑप्शन। छात्रों में नैतिकता विकास करने हेतु आप क्या आवश्यक समझते हैं? छात्रों में नैतिकता का विकास करने हेतु आप क्या आवश्यक समझते हैं? साथियों, 101 का जो ऑप्शन है ये तीनों में तीनों गलती है। इसका ऑप्शन एक और होगा जो यहाँ पर सही से नहीं हो पाया है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। 102 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यदि जिला स्तरीय साक्षरता समिति में आपको सदस्य के रूप में मनोनीत कर लिया जाए तो इस अभियान को सफल बनाने हेतु आप क्या सुझाव देंगे? यह अभियान एक जन आंदोलन के रूप में सक्रिय ढंग से चलाया जाए। यदि जिला स्तरीय साक्षरता समिति में आपको सदस्य के रूप में मनोनीत कर लिया जाए तो आप इस अभियान को सफल बनाने हेतु आप क्या सुझाव देंगे? यह अभियान एक जन आंदोलन के रूप में सक्रिय ढंग से चलाया जाए। आजकल दूरदर्शन पर अनेकानेक कार्यक्रम आ रहे हैं, बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? इस संबंध में अपनी राय अभिव्यक्त कीजिए। छात्रों के ज्ञान में अभिवृद्धि होती है। 104। आप जिस जगह अध्यापक के रूप में सेवारत हैं वहां कोई बीमारी फैल जाती है, एक जागरूक नागरिक होने के नाते आप क्या करेंगे? संबंधित चिकित्सा अधिकारियों को इसके संबंध में सूचना देंगे। 105। प्रौढ़ शिक्षा की असफलता को देखते हुए प्रतीत होता है कि इसकी असफलता का प्रमुख कारण है कि यह ठीक व्यक्तियों द्वारा संचालित नहीं है। आप इसके सफल संचालन के लिए इसे किनके हाथों में देना चाहेंगे? हर शिक्षित व्यक्ति। डी ऑप्शन। 106। निम्नलिखित में से किस वर्ग का गलती छात्र अधिक करते हैं? ए ऑप्शन। 107। उच्चारण दोष को दूर करने के लिए बालकों को इनमें से क्या उपाय करना चाहिए? स्वयं प्रयास करने देना। सी ऑप्शन। 108। बालकों में उच्चारण दोष को दूर करने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वह स्वयं पाठ कर सुनावे। अध्यापक बोलते जाते हैं और छात्र सुनकर लिखते जाते हैं, इसे निम्न में से क्या कहते हैं? श्रुति लिपि। श्रुत लेख में छात्रों में सुनकर अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास होता है। 111। संज्ञानात्मक विकास के लिए शारीरिक एवं मानसिक क्रियाकलाप महत्वपूर्ण होते हैं। 112। जब बच्चा पर्यावरण संबंधी जानकारी की पुनर्संरचना और पुनर्व्याख्या करता है तो इस प्रक्रिया में कितनी मानसिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं? 2। 113। आत्मसात्करण वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें बच्चा अपनी वर्तमान क्षमताओं की सहायता से नई वस्तुओं और विचारों को समझने का प्रयास करता है। 114। आत्मसात्करण को ही डैश भी कहते हैं।
स्वांगीकरण, आत्मसात्करण को ही स्वांगीकरण भी कहते हैं। नए विचारों पदार्थों को समझने के लिए वर्तमान बोध में परिवर्तन करने की योग्यता ही डैश कहलाती है। समंजन, नए विचारों पदार्थों को समझने के लिए वर्तमान बोध में परिवर्तन कराने की योग्यता ही समंजन कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साथियों, निम्नलिखित में से क्या सही है आप पढ़ें। तब तक आपको एक जरूरी सूचना दे दें कि बहुत शिक्षक साथियों ने कहा कि सीडीपी और बिहार करंट अफेयर साइंस गणित का पेडागोजी से संबंधित दो अलग अलग सेगमेंट, स्पेशल सेगमेंट जारी किया जाए। तो हमारी टीम ऐसा प्रयास कर रही है कि एक सेगमेंट शनिवार के दिन और एक सेगमेंट रविवार के दिन चलाया जाए। तो सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ये कितने बजे से चलाया जाएगा इसकी सूचना आपको ग्रुप पर दिया जाएगा। तो आप हमारे ग्रुप में ऐड हो जाएं। अभी तक अगर ऐड नहीं हुए हैं तो आप हमारे ग्रुप में ऐड हो जाएं। ग्रुप पर आपको सूचना दे दिया जाएगा कि कितने बजे वीडियो का प्रीमियरिंग किया जाएगा। सीडीपी का जो प्रश्न पत्र होगा वो 250 प्रश्नों का प्रश्न पत्र होगा। तो 250 प्रश्न हाथ से लिखा हुआ रहेगा, बिल्कुल टॉप मोस्ट वीवीआई प्रश्न की श्रृंखला रहेगी। और बिहार साइंस मैथ पेडागोजी से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसका भी एक श्रृंखला रहेगा। तो आप जल्द से जल्द हमारे ग्रुप पर ऐड हो जाएं। उसके लिए नंबर है 94 723 42 737। आप अपना नाम और जिला के नाम के साथ आप मैसेज करें। तो 116 का उत्तर है बिल्कुल बी। आरंभ में बच्चे जो क्षमताएं होती हैं उन्हीं के माध्यम से पर्यावरण को समझने का प्रयास करता है, जहां वह आत्मसात्करण कर रहा है। ये सही है। 117 संवेदी गत्यात्मक अवस्था कब तक रहती है? संवेदी गत्यात्मक अवस्था कब तक रहती है? जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। संवेदी गत्यात्मक अवस्था कब तक रहती है? जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। संवेदी गत्यात्मक अवस्था के महत्वपूर्ण अभिलक्षण हैं। उपरोक्त सभी, अर्थात इस अवस्था में बच्चा अपने सरल पेशी क्रियाओं का समन्वय करना सीखता है। बच्चा अपनी शारीरिक क्रियाओं का समायोजन पर्यावरण से मिलने वाले प्रात्यक्षिक संकेतों के साथ करने की क्षमता प्राप्त करता है। बच्चे को यह बोध होने लगता है कि पर्यावरण में जो भी पदार्थ उपलब्ध है उसमें स्थायित्व का गुण निहित है। 119 संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में बच्चे में कौन सी योग्यताएं विकसित होती है? अवधान, प्रत्याक्षण, स्मृति, चिंतन एवं समस्या समाधान। 120 पूर्व संक्रियात्मक बच्चा अपने आसपास के वातावरण और वास्तविकता के संबंध में अपने प्रत्यक्षण के आधार पर ही सोचता है। यह कथन है सत्य है। बच्चे में विभिन्न योग्यताओं यथा संरक्षण योग्यता, वर्गीकरण योग्यता, क्रमबंधन योग्यता, बहु वर्गीकरण योग्यता इत्यादि का विकास होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में
बी ऑप्शन। पूर्व संक्रियात्मक बच्चे का चिंतन बिल्कुल स्व केंद्रित होता है। सही विकल्प को चुनें। तो बिल्कुल इसका उत्तर है 2 वर्ष की अवस्था के बाद बच्चा असाधारण तेजी से भाषा सीखने लगता है। 124 नई भाषा सीखने में बच्चे को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? उपरोक्त सभी। उच्चारण की समस्या, शब्दों की समस्या, वाक्यों की समस्या। बच्चे के नैतिक विकास को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कथनों के उपयुक्त क्रम वाले विकल्पों को चुनें। बच्चे के नैतिक विकास को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कथनों के उपयुक्त क्रम वाले विकल्पों को चुनें। इसका ऑप्शन है साथियों डी, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। दूसरा, तीसरा, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। एक 126 साहित्य में मनोरंजन का सर्वोच्च साधन किस विधा को माना गया है? कहानी को। किसका कर्तव्य होता है कि मन और तन से संलग्न होकर कहानी विधि का अवलंबन लेकर बालकों की रुचि को जागृत करें और उन्हें अध्ययन की ओर उन्मुख करें? विद्यालय के अध्यापक। निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, संस्मरण, रेखाचित्र आदि किसकी विधाएं हैं? गद्य की। 129 किस विधि में शिक्षक और शिष्य दोनों की भूमिका सक्रिय होती है? कथा विधि में। प्रत्येक अध्यापक को प्रयत्न करना चाहिए कि वह एक अच्छी कहानी सुनाने वाला बन जाए। यह किसका कथन है? रायबॉर्न का। शिक्षकों में 3 प्रकार के कौशल अपने में विकसित करने की आवश्यकता होगी। यह बात कहाँ कही गई है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अनुसार शिक्षकों में 3 प्रकार के गुण हैं। इनमें से कौन सा एक नहीं है? कीमती वस्तुओं का प्रयोग। तो अब 3 गुण कौन कौन है? कम खर्च की सामग्री का उपयोग, आवंटित सामग्री का उपयोग, शिक्षक को स्वयं भी कुशलता का भंडार बनना। 133 पाठ्य पुस्तक शिक्षण विधि ही वास्तव में क्या है? भाषा शिक्षण। प्रश्नोत्तरी विधि से इस बात की निश्चितता होती है कि भाषा शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति किस सीमा तक हुई है? 135 प्रश्नोत्तर प्रणाली में मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। इनमें से कौन एक नहीं है?
कौशलात्मक प्रश्न। गणितीय शिक्षण के खेल विधि के जन्मदाता कौन थे? तो बिल्कुल इसका सही जवाब है हेनरी कुक। किस प्रकार मूल्यांकन विधि में बालक के व्यवहार में परिवर्तन को स्पष्ट ज्ञान होता है? अच्छा, ए ऑप्शन 138 बालक की रुचि तथा अभिवृद्धि का ज्ञान मूल्यांकन के किस विधि में होता है? साक्षात्कार। 139 छात्रों को अभ्यास के लिए दिए गए प्रश्नों की जांच शिक्षक को कहां करनी चाहिए? कक्षा में। गणित शिक्षण के दौरान बालकों के मस्तिष्क में वैसा ही चित्र खींचने जैसा कि वास्तविक वस्तु के प्रदर्शन से बनता है के लिए शिक्षक को किस उपकरण का प्रयोग करना चाहिए? मॉडल का। 141 वास्तविक वस्तु या मॉडल के न मिलने पर शिक्षक छात्रों को किस उपकरण की सहायता से पढ़ाता है? चार्ट की सहायता से। गणित शिक्षण में जब छात्रों को स्वयं कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है तो वह किस प्रकार का गणितीय कार्य कहलाता है? क्रियात्मक कार्य। 50 बार 5 के तिगुने कितने होंगे? 750। ज्ञान और कर्म का संबंध किस प्रणाली में दिया जाता है? समवाय विधि। वास्तव में कौन सी विधि को समाहारक विधि भी कहा जाता है? समवाय विधि। समन्वय प्रणाली के 3 आधारभूत सिद्धांत हैं, इनमें से कौन एक नहीं है? मानव मननशील है, तो ये नहीं है। अब है तो मानव व्यक्तित्व के अभिव्यक्ति के विभिन्न स्वरूप है, ज्ञानार्जन की क्रिया अनुभवात्मक है, विश्व के सारे गोचर तथा अगोचर पदार्थों में समरसता एवं अनेकता व्याप्त होती है। ये आधारभूत सिद्धांत हैं। कविता शिक्षण की कितनी विधियां हैं? 5। कविता में सुख दुख की सब अनुभूति और कितने तार जुड़े रहते हैं? तो इसका उत्तर है निश्चित रूप से अभिव्यक्ति। चैनल पर कोई भाई या बहन पहली बार हैं या बिना सब्सक्राइब किए हुए हैं तो सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सभी प्रधान शिक्षक में चयनित हों। तो 148 का उत्तर है ए अभिव्यक्ति। कविता में सुख दुख की सब अनुभूति और किनके तार जुड़े रहते हैं? अभिव्यक्ति। 149 किस प्रणाली का प्रयोग बच्चों को प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षा देने के लिए किया जाता है? गीत प्रणाली। किस चीज का प्रयोग सर्वप्रथम गीत विधि में शिक्षक करते हैं? स्वर और लय का। साथियों, मैं भी आप ही की तरह शिक्षक हूँ। मैं भी अपने घर से 50 किलोमीटर दूर जाके प्रतिदिन ड्यूटी करता हूँ, उसके बाद आके रिकॉर्डिंग करता हूँ। इसलिए संभव है हल्की फुल्की कुछ त्रुटि हो जा रही हो, उसको आप नज़रअंदाज करने का प्रयास करेंगे। हालांकि मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है किसी भी तरह की त्रुटि न हो, लेकिन चूंकि इतना कम समय है
और जैसे जैसे समय कम आ रहा है वैसे वैसे हम अपना कंटेंट को और बढ़ाते जा रहे हैं, जबकि अमूमन तो होता है समय समाप्त होने पर लोग कंटेंट को कम कर देते हैं। तो आप हमारे जब से मैंने वीडियोस डालना शुरू किया है, आप देखेंगे उत्तरोत्तर रूप से मैं कंटेंट को बढ़ाते जा रहा हूं कि हमारे जितने भी प्रतिभागी हैं वो सभी बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा में चयनित हो जाएं। 2000 प्लस का लक्ष्य रखा गया है हमारे टीम के द्वारा कि हमारे चैनल को पढ़ाई करने के बाद 2000 प्लस शिक्षक चयनित होंगे, और निश्चित रूप से चयन के बाद समस्तीपुर में ग्रैंड लेवल का पार्टी रखा जाएगा जिसमें सभी शिक्षकों को आमंत्रित किया जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो भी जानकारी होगी या जो भी शिक्षा से संबंधित इम्पोर्टेंट न्यूज होगा उसको आपको इसी लिंक पर जारी किया जाएगा। कोई भी फालतू का मैसेज आपको इस पे नहीं मिलेगा। तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को आप ऑन कर लेंगे। 151 निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशलों का उदाहरण है? लिखना, किशोर का अनुभव कर सकते हैं, तो इसका उत्तर है साथियों दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। किशोर का अनुभव कर किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। शारीरिक रूप से असक्षम बच्चों को सामान्यतः डैश होता है, डिस्ग्राफिया। एक 154 आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। सी ऑप्शन। 155 प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। 156 वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है सहयोगात्मक समस्या समाधान। बच्चों को वर्ग में केंद्रित रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए? उपर्युक्त सभी विद्यालय के दैनिक कार्यक्रम का रूटीन बच्चों की अभिरुचि के अनुकूल हो, विद्यालय की शिक्षण प्रणाली मनोरंजक हो, छात्रों के प्रति शिक्षक का व्यवहार प्रेमपूर्ण हो। 159 बच्चों की उपस्थिति वर्ग में नियमित क्यों नहीं हो पाती है? उपर्युक्त सभी विद्यालय का अनाकर्षक वातावरण, बाल केंद्रित शिक्षा का न होना, शिक्षण कार्य सुरुचिपूर्ण न होना। किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग का वैधानिक अधिकार दिया गया? बिहार। बच्चों के लिए नैतिक शिक्षा क्यों आवश्यक है? उपर्युक्त सभी नैतिक शिक्षा से बच्चे नैतिक गुणों को सीखते हैं, बच्चों में आपसी प्रेम तथा सहयोग का भाव जगता है, बच्चों के आदर्श चरित्र का निर्माण होता है। 162 वर्तमान शिक्षा प्रणाली किस प्रकार की है? बाल केंद्रित। 163 अष्टाध्यायी व्याकरण के पुस्तक के रचयिता प्राचीन भारत के कौन व्याकरणाचार्य थे? पाणिनि। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल माना गया है, अतः
विद्यालय में किन किन क्रियाओं का अनिवार्य रूप से संगठन किया जाना चाहिए? उपर्युक्त सभी बच्चों में प्रतिस्पर्धा लाने वाला कार्यक्रम, अनुशासनात्मक कार्यक्रम, सहयोग बढ़ाने वाला कार्यक्रम। 165 अध्यापन अधिगम होता है। उपर्युक्त सभी प्रयोगात्मक, नियोजनात्मक, योजनाबद्ध। 166 राज्य में डीपीईपी शिक्षा कार्यक्रम का क्रियान्वयन किस एजेंसी के माध्यम से हो रहा है? बिहार शिक्षा परियोजना। 167 बाल श्रम उन्मूलन एवं पुनर्वास अधिनियम के तहत मुक्त कराए गए बाल श्रमिकों के लिए विशेष स्कूलों की व्यवस्था है। 1996-97 तक बिहार राज्य में ऐसे कितने स्कूल थे? 187 बिहार की शिक्षा प्रारंभ करने के पहले बालकों के माता पिता तथा शिक्षक को किन किन वैज्ञानिक पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए? उपर्युक्त सभी बच्चों की क्षमता, बच्चों की अभिरुचि, बच्चों की प्रवृत्ति। 169 अकबर के दरबार में रहने वाले आईने अकबरी की रचना किसने की? अब्बुल फजल। ऐसा कहा जाता है कि कंप्यूटर की क्रियाविधि मस्तिष्क तुल्य है, इसके कारण क्या है? उपर्युक्त सभी इसमें मस्तिष्क की तरह केंद्रीय प्रसाधन इकाई कंप्यूटर का प्रधान अंग है। कंप्यूटर के सहयोगी उपकरण उसके ज्ञानेंद्रियां हैं, उसमें सूचना देने वाले उपकरण लगे हैं। 171 विद्यालयों में बाल पंजीकरण की व्यवस्था क्यों की गई है? इसके अंतर्गत प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों को घर घर जाकर बच्चों के विद्यालय में नामांकन के बारे में सूचना एकत्र करनी पड़ती है। देवनागरी लिपि भारत की किस प्राचीन लिपि का आधुनिक स्वरूप है? ब्राह्मी लिपि। 173 शिशु विद्यालय के शिक्षण को अधिक मनोरंजक बनाने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? ए और बी दोनों बच्चों को किसी क्रियाशीलन के द्वारा पढ़ाना चाहिए, बच्चों को खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। गोरा के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। 175 अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? कौटिल्य। भारतीय गणराज्यों के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? भारतीय गणराज्यों के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। 177 बच्चों की शिक्षा प्रारंभ करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? उपर्युक्त सभी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, क्रियाशीलनों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, खेल के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। 178 बच्चों के लिए विद्यालय पोशाक क्यों आवश्यक है? उपर्युक्त सभी पोशाक विद्यालय की पहचान का प्रतीक है। पोशाक से बच्चों में समानता की भावना पनपती है, बच्चों में आपसी मेलजोल बढ़ता है। 179 ग्रामीण क्षेत्रों में 5वें वर्ग के बाद अगले कक्षा में बहुत कम नामांकन हो पाता है, इसका कारण क्या है? ए और बी दोनों। सी ऑप्शन ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, बच्चे अपने दैनिक कामकाज में हाथ बटाने लगते हैं।
180 समस्या शिक्षण विधि की विशेषता क्या है? उपर्युक्त सभी यह आर्मस्ट्रांग की ह्यूरिस्टिक विधि पर आधारित है। इसमें शिक्षार्थियों के सामने कुछ समस्याएं रखी जाती है, इनके समाधान के लिए कुछ आवश्यक वस्तुएं इन्हें उपलब्ध कराई जाती है। ये सभी शिक्षण विधि की विशेषता है। समस्या शिक्षण विधि की विशेषता है। हिंदी भाषा शिक्षण का परंपरागत तरीका क्या था? हिंदी भाषा शिक्षण का परंपरागत तरीका क्या था? ए और बी दोनों। सर्वप्रथम हिंदी के वर्णों को रटाया जाता था, वर्ण या अक्षर के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। 182 बिहार राज्य के किस क्षेत्र के विद्यालयों में स्थगन और छीजन की समस्या सर्वाधिक है? उपर्युक्त सभी सुदूर ग्रामीण के दियारा क्षेत्रों में, गरीबों से ग्रसित पिछड़ा समाज के क्षेत्रों में, आदिवासी पहाड़ी क्षेत्रों में। 183 खेल से बच्चों का क्या लाभ है? सी ए और बी दोनों। खेल से बच्चों का समन्वित विकास होता है, खेल से बच्चों का मनोरंजन होता है। 184 प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक कौन कौन हैं? उपर्युक्त सभी शिक्षकों की कमी, पाठ्यक्रम की अनुपयुक्तता, विद्यालय भवन का जर्जर तथा अस्तित्वहीन होना। एक 185 बच्चे स्वभाव तक खेलना पसंद करते हैं, इसके मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? ए और बी दोनों। बच्चे स्वच्छंद प्रकृति के होते हैं। बी इनके पास ऊर्जा शक्ति अधिक होती है, खेल के माध्यम से वह उसका खपत करते हैं। 186 नए पाठ्यक्रम में खेल कूद को विद्यालय के किस क्रियाशीलन के अंतर्गत रखा गया है? विद्यालय के सहगामी क्रियाशीलन के अंतर्गत। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की है? मजहरुल हक। बच्चे खेल के द्वारा कौन से नैतिक तथा सामाजिक गुण सीखते हैं? उपर्युक्त सभी भाईचारा, अनुशासन, सेवा एवं परोपकार। 189 मुस्लिम शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या थे? उपर्युक्त सभी इस्लाम धर्म का प्रचार, ज्ञान का प्रसार, विशिष्ट नैतिकता का प्रचार। खेल के माध्यम से शिक्षा देने से शिक्षण प्रक्रिया कैसी हो जाएगी? खेल के माध्यम से शिक्षा देने से अधिगम शिक्षण प्रक्रिया, लर्निंग टीचिंग प्रोसेस कैसी हो जाएगी? सरल। विद्यालय के शिक्षकों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दायित्व क्या है? विद्यालय के वातावरण को शांत एवं सुखद रखे। 192 पूर्व प्राथमिक शिक्षा की क्या समस्याएं हैं? उपर्युक्त सभी सरकार का इसे प्राथमिक शिक्षा की तरह राष्ट्रीय शिक्षा का अनिवार्य अंग न मान लिया जाना। बी पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्तीय अनुदान तथा शिक्षालय का नहीं खोला जाना। सी लोगों में जागरूकता की कमी। 193 शिक्षक जब प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे तो उन्हें क्या लाभ होगा? उपर्युक्त सभी उनके व्यवसायिक गुणों का विकास हो जाएगा, वे व्यवहारिक शिक्षण कौशलों से परिचित हो जाएंगे, विद्यालय के प्रबंधन कार्य को जान लेंगे। 194 विद्यालय की क्रियाशीलता में बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए विद्यालय में क्या करना चाहिए?
उपर्युक्त सभी विद्यालय में स्टूडेंट बालचर की व्यवस्था हो, छात्र मंत्रिमंडल की स्थापना हो, शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना हो। 195 बच्चों के स्कूल छोड़ने के शैक्षणिक कारण क्या हैं? उपर्युक्त सभी दोषपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्था, अरुचिकर शिक्षण विधियां, शिक्षकों में छात्रों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण तथा स्नेह की कमी। 196 6 to 11 अर्थात 6 से 11 आयु वर्ग के बच्चे वास्तविक जगत के बारे में सोचना आरंभ कर देते हैं। इस समय उनके भयात्मक विकास से संबंधित किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है? उपर्युक्त सभी स्वीकृति बच्चों के व्यक्तित्व को मान्यता देना, आत्मसम्मान, बच्चों में मर्यादा पक्ष को जागृत करना, प्रेम तथा सुरक्षा, बच्चों को पर्याप्त प्रेम तथा सुरक्षा देना। 197 प्राथमिक शिक्षा की तीव्र गति से प्रसार करने के लिए अपव्यय और अवरोधन की समस्याओं का समाधान आवश्यक है। इसके लिए कौन सा कदम उठाना आवश्यक है? उपर्युक्त सभी शिक्षण विधि में परिवर्तन, परीक्षा प्रणाली में सुधार, प्राथमिक शिक्षा के व्यापक प्रसार में जनता, शिक्षक तथा सरकार का संवेद प्रयास। 198 अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कौन सा प्रसिद्ध भारतीय साहित्यकार थे जिनकी रचनाएं फारसी और हिंदी दोनों भाषाओं में है? बिल्कुल, अमीर खुसरो। 199 साक्षरता अभियान के मार्ग के बाधक कारण क्या हैं? उपर्युक्त सभी साक्षरता के प्रति वयस्कों की उदासीनता, भी साक्षरता अभियान में संलग्न शिक्षा कर्मियों में समर्पित भावना का अभाव, वित्तीय सहायता की राशि में कमी। प्रोफाइल्स एंड लेटर्स के लेखक हैं। प्रोफाइल्स एंड लेटर्स के लेखक हैं कैप्टन नटवर सिंह। 201 शिशु शिक्षा के क्षेत्र में मॉन्टेसरी के शिक्षण विधि के क्या अंग थे? उपयुक्त सभी मांसपेशियों का शिक्षण, ज्ञानेंद्रियों का शिक्षण, भाषा एवं गणित का शिक्षण। बच्चों को सभी विषयों की शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से क्यों दिया जाना चाहिए? ए और बी दोनों। मातृभाषा ही पाठ्यक्रम के सभी विषयों का माध्यम तथा ज्ञान विज्ञान का मूलाधार होती है। वह स्वयं एक विषय ही नहीं अप्रत्युत ज्ञान विज्ञान के सभी विषयों का आधार स्तंभ है। तस्लीमा नसरीन की वह कौन सी पुस्तक है जिसकी विषय वस्तु के बारे में कुछ विवाद खड़े हुए? लज्जा। तस्लीमा नसरीन की वह कौन सी पुस्तक है जिसकी विषय वस्तु के बारे में कुछ विवाद खड़े हुए? लज्जा। कक्षा अध्यापन में शिक्षण उत्पादनों का सही उपयोग करना क्यों आवश्यक है? डी उपयुक्त सभी इससे शिक्षण कार्य प्रभावपूर्ण होता है। शुरू से अब तक पाठ में छात्रों की अभिरुचि बनी रहती है। पाठ का विश्लेषण अथवा स्पष्टीकरण करने में शिक्षक को आसान होती है। 205 व्यावसायिक शिक्षा के उद्देश्य अधिक अर्थपूर्ण तथा उपयोगी कब हो सकेंगे? उपयुक्त सभी व्यावसायिक शिक्षा समस्त शिक्षा के कार्यक्रमों में समाविष्ट रहे। व्यावसायिक शिक्षा के प्रति लोगों में निष्ठा हो। व्यावसायिक शिक्षा को जीविकोपार्जन का साधन ही नहीं बल्कि सुखमय जीवन साधन समझा जाए। 206 आधुनिक काल में किस शिक्षा आयोग ने अध्यापक शिक्षण को सुदृढ़
बनाने के लिए अधिक बल दिया। कोठारी शिक्षा आयोग, सी ऑप्शन। गाइड के लेखक हैं आर के नारायण। गाइड के लेखक हैं आर के नारायण। 208 विद्यालय के आदर्श अनुशासन का स्वरूप कैसा हो? अनुशासन प्रेम तथा सहानुभूति पर आधारित हो। 209 कंप्यूटर का मुख्य कार्य है ए और बी दोनों, गणितीय सूचनाओं का विश्लेषण करना, अगिनतीय सूचनाओं का गणना करना। 210 प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौम बनाने के लिए एक शिक्षक की हैसियत से आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? उपयुक्त सभी। शिक्षा को रोजगारोन्मुखी तथा रचनात्मक बनाया जाए जिससे जनता का झुकाव उस ओर हो सके। दूसरा 11 महाभारत का काव्यार्थ के लेखक थे विद्यानिवास मिश्र। 212 बालकों में राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? ए और बी दोनों, शिक्षकों को उदार दृष्टिकोण तथा समव्यवहार से बालकों में राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहिए। उन्हें जाति पाति धर्म संप्रदाय की भावना से ऊपर उठना चाहिए। बच्चों के स्कूल छोड़ने के सामाजिक आर्थिक कारण क्या हैं? उपयुक्त सभी। बच्चों के माता पिता की गरीबी, सामाजिक धार्मिक अंधविश्वास एवं रूढ़िवादिता, माता पिता के कार्यों में उनकी सहभागिता। राजीव 214 राजीव पुस्तक की रचना किसने की? सोनिया गांधी। शिशु शिक्षण में आपके विचार से कौन सी शिक्षण प्रणाली उपयोगी और अधिक कारगर होगी जिससे उनका संतुलित विकास हो सके? मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली। 216 शिशु की शिक्षा में किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए? इनमें से कोई नहीं। 217 नालंदा विश्वविद्यालय किस प्रकार की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? तो साथियों बिल्कुल शनिवार और रविवार का जो 2 स्पेशल क्लास है आप उसको बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। हमारी टीम के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि शनिवार को और रविवार को 2 अलग अलग तरह का एपिसोड चलाया जाए। तो आप अगर अभी तक हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ग्रुप का नंबर है 94 723 42 737। कितने बजे चलाया जाएगा इसकी सूचना आपको ग्रुप पर दिया जाएगा, तो आप ग्रुप से ऐड हो जाएं। संडे के दिन, रविवार के दिन आपको CDP अर्थात बाल मनोविज्ञान जो आपके परीक्षा में 75 नंबर का पूछा जाएगा, 75 नंबर का, और अन्य जो है जिसमें गणित है, विज्ञान है, SST है, करंट अफेयर है 75 नंबर का। तो 250 का प्रश्न की श्रृंखला शनिवार को आपको जारी की जाएगी। कितने बजे होगी इसका सूचना आपको शनिवार को सुबह पढ़ दिया जाएगा। तो ग्रुप पर आप ऐड हो जाएं, ग्रुप पर ही इसकी सूचना दे पाएंगे हम, यूट्यूब पर देना संभव नहीं है। 217 नालंदा विश्वविद्यालय किस प्रकार की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? बौद्ध धर्म के महायान शाखा का शिक्षा केंद्र। नालंदा विश्वविद्यालय किस प्रकार की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? बौद्ध धर्म के महायान शाखा का शिक्षा केंद्र। 218 बच्चे किस वर्ग के लिए उपयुक्त हैं तथा उनके पढ़ने के लिए कौन सा विषय उपयुक्त है, इसकी जांच करने के बाद ही बच्चों के लिए उनका निर्धारण करना चाहिए, क्योंकि इनमें से कोई नहीं। इससे पता चल जाएगा कि बच्चे किस वर्ग के लायक हैं, बच्चों की रुचि किस विषय में है। 219 अग्नि परीक्षा पुस्तक के लेखक हैं आचार्य तुलसी।
अग्नि परीक्षा के लेखक हैं आचार्य तुलसी। 220 पुरुष और नारी पुस्तक के लेखक हैं, पुरुष और नारी पुस्तक के लेखक हैं राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। 221 अकबरनामा के लेखक हैं, प्रश्न नंबर 221 अकबरनामा के लेखक हैं अबुल फजल, अकबरनामा के लेखक हैं अबुल फजल। 222 शिक्षक को अपने व्यवहारों का आदर्श रूप से छात्रों के सामने क्यों रखना चाहिए? उपर्युक्त सभी। इससे छात्रों को उनके कार्य में आस्था होगी, शिक्षक की आज्ञा का वे सहर्ष पालन करेंगे, शिक्षक की बातों पर वे विश्वास करेंगे। बाल्य संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि 14 वर्ष तक के समस्त बालकों तथा बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए? अनुच्छेद 4 पाठ्यचर्या कैरिकुलम अविशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विद्यार्थी को दिए जाने वाला अधिगम अनुभवों का समुच्चय है। इसके मुख्य घटक हैं उपर्युक्त सभी। 225 खेल के माध्यम से शिशु शिक्षण को प्रभावी बनाना चाहिए, अतः इसके लिए विद्यालय में इन सामानों का रहना जरूरी है। सी छोटे छोटे गेंद तथा विभिन्न रंगों के खेल के बॉक्स तथा आंतरिक एवं बाह्य खेल की सामग्रियां, स्लीपर्स, झूला, शीशा। साथियों, यह टेस्ट अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको लग रहा हो कि इसको देने के बाद आप बीपीएससी प्रधान शिक्षक में निश्चित रूप से चयनित हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और कम से कम 10 शिक्षक साथियों को इस टेस्ट को आप सेंड करेंगे और आपको कितना नंबर आया यूट्यूब पर निश्चित रूप से कमेंट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।